हेलो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन लेकर आए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड के लिए। तो इसको आप लोग कंप्लीट देखिए और आप लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा और आसान हो जाएगा क्वेश्चन करना ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। क्लास 10th के लिए भी है, दे रहे हैं ऑब्जेक्टिव। तो आज क्लास चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव है। आप लोग देखिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं गवाएंगे और जल्दी जल्दी से क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है कि टेन थीटा बराबर अगर √3 दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर √3 दिया हुआ है, तो सेक थीटा का मान पूछा है। किसका मान पूछा है? सेक थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का अगर मान हमको निकालना है, सेक थीटा का मान निकालना है, तो एक आसान तरीका ये है। एक मिनट, तुरंत बताते हैं। एक आसान तरीका यह है बनाने का कि यहाँ पर देखिए कि आपको ये सोचना है कि कितना थीटा का मान आपको बताना है कि √3 होता है। टेन की कितना थीटा का मान, तो पता चलता है कि सर 60 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 60 डिग्री का जो मान है वो कितना है? 60 डिग्री का मान जो है वो हमारा √3 का मान होता है, टेन के 60 डिग्री का मान। तो आप क्या कीजिए कि सेक 60 डिग्री का मान निकाल दीजिए, सेक 60 डिग्री का मान निकाल दें, क्योंकि थीटा का मान अगर देंगे तभी तो हमको √3 आएगा। तो आप यहाँ पास सिंपल से इसी तरीके से बनाएं कि सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। तो सेक 60 डिग्री का भी मान अगर याद नहीं है तो आप लोग कोस 60 डिग्री का मान याद कीजिए। तो कोस 60 डिग्री का मान क्या होता है आप लोग को याद है? कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2। क्या होता है? 1/2 होता है। तो सेक में कुछ नहीं करना है, इसको पलट देना 2/1। तो 2/1 को हम लोग क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। क्या लिखते हैं? 2 लिखते हैं। बस हो गया, काम खत्म। तो क्या हो जाएगा? आंसर हमारा डी हो जाएगा। कितना आसान था पहला ऑब्जेक्टिव। और इस तरीका क्वेश्चन आता है, आप लोग आसानी से कर भी लीजिएगा, ठीक। तो ये अगर थीटा का मान याद होगा तो इतना करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सोच लेते हैं कि सेक 60 मतलब सेक 60 का मान होता है कोस 60 का 1/2, तो सेक 60 का 2 हो जाएगा। तो अगर थीटा का मान याद होगा तो आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 4 tan थीटा बराबर 4 है तो थीटा का मान कितना होगा। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन ये। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि 4 tan थीटा बराबर 4 दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर हो जाएगा, tan थीटा बराबर होगा 4/4, क्योंकि ये वाला 4 इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो 4/4, 4/4 कैंसिल, 1 आ जाएगा। तो tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1। tan थीटा बराबर 1। तो आपको बताना कितना थीटा के मान 1 होता है। tan की कितना थीटा का मान 1 होता है। तो सिंपल है सर, कितना? 45 डिग्री का मान। कितना डिग्री का मान? 45 डिग्री का मान सर 1 होता है। बस हो गया, कितना आसान था। उसके बाद है, ये आप लोग को बताना है इस वाले क्वेश्चन को कि अगर ये वाला क्वेश्चन दिया 2 × 1 - sin स्क्वायर थीटा बटा कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा। तो ये फॉर्मूला पर बनेगा कि सर क्या हम, ये फॉर्मूला आप लोगों को याद होगा कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, याद है। तो यहीं पास लिख सकते हैं हम कि साइन स्क्वायर देखिए माइनस में है, साइन स्क्वायर किस में है? माइनस में। तो साइन स्क्वायर को इधर कर दीजिए, तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 - साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पास बस रख देना 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह रख देना है कोस स्क्वायर से थीटा। तो आप लिख दीजिए कोस स्क्वायर थीटा, बटा में भी कोस स्क्वायर थीटा है। तो कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और कटेगा तो क्या बचेगा? 2। आंसर हमारा, आंसर क्या होगा? 2 का। देखिए ऑप्शन में -2 भी मिलेगा, 2 भी मिलेगा। तो आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कितना है कि आप कितना सही बना रहे हैं, सटीक बना रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ कोस स्क्वायर थीटा लिख दीजिए, और कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो हमको क्या बचेगा? 2 बचेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद है, यदि थीटा का मान 90 तो
माइनस कोस थीटा का मान कितना होगा? तो आप थीटा की जगह सिर्फ 90 डिग्री पुट कर दीजिए, तो साइन 90 माइनस कोस 90, ठीक है। साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है? 1। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो 1 में 0 जाए क्या बचेगा? 1 बचेगा। कितना आसान क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट है कि tan 50 डिग्री प्लस कोट 40 डिग्री का मान कितना होगा? ये भी आसान है। अब देखिए, जब भी थीटा का मान अगर याद नहीं हो, मतलब कहने का मतलब है कि 0 डिग्री नहीं हो, 30 डिग्री नहीं हो, 45 डिग्री नहीं हो, 60 डिग्री नहीं हो और उसके बाद 90 डिग्री नहीं हो, अगर इतना थीटा का मान नहीं दिया हुआ है तो आपके लिए आपको एक ही चीज़ सोचना है कि फॉर्मूला जो लगेगा यहाँ 90 थीटा पर लगेगा, 90 वाला फॉर्मूला लगेगा। यहाँ कोस थीटा लिखिएगा तो बराबर साइन थीटा लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हम कोस थीटा लिख दिए तो बराबर में क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये फॉर्मूला याद होगा आप लोग को। तो यहाँ पर देखिए, हम लोग को थीटा का मान मालूम नहीं है, तो थीटा का अगर मान मालूम नहीं है तो आप इस को यूज कीजिएगा, ठीक है। तो इसमें कोस में भी होता है, टेन में भी होता है और सेक कोसेक में भी होता है। तो ये रिलेशन आप लोग को मालूम होगा मान। तो आप यहाँ पर कि किसी दो में से एक को चेंज कर देना है, किसी दो में से इस फॉर्मूला लगा के एक को चेंज कर देना है। अब किसको चेंज करें? तो आप ऐसा कीजिए, इस ऑप्शन के हिसाब से अगर पहले हम बता देते हैं, एक तरीका बता देते हैं कि tan 50 डिग्री है, tan 50 डिग्री है, तो क्या हम कोट को नहीं लिख सकते हैं? कोट थीटा को लिख सकते हैं, कोट 50 को लिख सकते हैं tan माइनस थीटा। तो थीटा की जगह कितना है? 40 है, माइनस 40 हो जाएगा। तो हो जाएगा सर tan 50 डिग्री प्लस tan 40 कितना हो जाएगा? 50 जाएगा, 90 में से 50 जाएगा, 40 जाएगा तो 50 जाएगा। तो tan 50 प्लस 10, अब थीटा यहाँ सेम हो गया है ना, तो tan प्लस 10 क्या हो जाएगा? 2 tan 50 डिग्री। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, यहाँ पर चेंज कर सकते थे, लेकिन tan थीटा को अगर चेंज करते तो आपको आता 2 कोट, क्या आता? 2 कोट कितना आता? 40 डिग्री, 2 कोट 40 डिग्री आता। तो ऑप्शन में तो 2 कोट 40 डिग्री दिया हुआ नहीं था, इसीलिए हम जो है इसको चेंज किए। याद रखिए, दोनों में से किसी को भी चेंज करके निकाल सकते थे, लेकिन अगर tan को चेंज करते तो ये आता, कोट को चेंज किए तो हमको आंसर ये आया, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को याद रखिएगा। या फिर आप डायरेक्ट भी बता सकते थे, आप लोग को हम बताए हैं ये चीज़ कि बाबू ये चीज़ सोचा करो, tan 50 इसका मान हमको याद नहीं था, सीधा इसको क्या लिख सकते हैं? कोट 40 लिख सकते हैं सर। आप 40 तो 2 कोट 40 हो जाता। या फिर ऐसे नहीं, कोट 40 नहीं है आंसर, तो इस कोट सीधा हम लिखते हैं सर tan 50 प्लस कोट 40 को हम लिख सकते हैं tan 50। एक बार में अगर फॉर्मूला याद है तो एक बार में लिख के हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट है, यदि कोसेक थीटा बरा 8/17 है, 17/8 है, तो tan थीटा का मान निकालना है। तो यहाँ पर होगा कि कोसेक थीटा का सर फॉर्मूला होता है, क्या होता है? कोसेक थीटा का साइन थीटा से याद कीजिए, p, तो h बटा क्या हो जाएगा? p हो जाएगा। तो p का मान सर 17, h का मान 8, h का मान 17 दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। अब p का मान कितना दिया हुआ? 8 दिया हुआ है। तो निकालने के लिए तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? p बटा b होता है। तो सर p तो मालूम है 8 है, लेकिन b मालूम नहीं है, तो सबसे पहले b निकालिए। तो b के लिए फॉर्मूला होता है h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सिंपल, h का मान दिया हुआ 17, 17 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर p दिया हुआ 8, 8 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस b स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा? 17 का स्क्वायर 289 बराबर 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, अब प्लस क्या हो जाएगा? b स्क्वायर हो जाएगा। तो 64 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 289 में से 64 क्या कर दीजिए? घटा दीजिए, b स्क्वायर। तो हो जाएगा 289 में से 64 घटाइए तो 9 में से 4 जाएगा, 5 बचेगा।
8 में से 6 जाएगा, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, एक ही ना बचेगा इधर, नहीं 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 बचेगा। और उसके बाद 2 में से 2 का 2 उतर जाएगा, 2 का 2 उतर जाएगा, बराबर क्या बी स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा। इधर बना देते हैं हम, स्क्वायर हटाएंगे तो 225 पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ जाएगा, बराबर क्या बी स्क्वायर। तो 225 किसका सर 15 का होता है, 15 निकलेगा। b बराबर, यहाँ स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हटा दिए तो रूट चढ़ गया। b का मान कितना है 15, तो टेन थीटा का मान p का 8 है। अब b का मान क्या ना निकला 15, तो 8/15, तो 8/15 कहाँ पास, ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर किस में है, बी में, 8/15। कितना आसान था। इस टाइप का एक क्वेश्चन आना है, एक क्वेश्चन कंफर्म आना है, कोई नहीं काट सकता है, ये याद रखिएगा। तो क्वेश्चन बनाने के लिए आना चाहिए कि ये सब क्वेश्चन हमारा नहीं छूटे, याद रखिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोसेक थीटा के बराबर है। तो कोसेक थीटा के बराबर कौन है चाहिए कि सर कोसेक थीटा बराबर क्या क्या लिख सकते हैं बाबू, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है। सर कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं, और भी फॉर्मूला होता है। कोसेक थीटा बराबर लिख सकते हैं क्या, सेक 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं, ये भी फॉर्मूला है। सर एक और फॉर्मूला है कि कोसेक स्क्वायर, कोसेक, एक मिनट इसको इरेज करते हैं। तो एक और फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कोट थीटा होता है, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा होता है। तो स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या चढ़ेगा, रूट चढ़ेगा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा √1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, होगा कि नहीं होगा। तो सर इतना फॉर्मूला हम कोसेक थीटा से लिख सकते हैं। तो इसमें से देखिए क्या है, 1/sin थीटा ऑप्शन में दिया हुआ, तो आंसर ये होगा। फिलहाल आपको ये भी बता दी, ये भी बता दी, ये भी बता दी, इसलिए बता दिए कि आप लोग का जहन दिखाई दे आप लोगों को कि क्या क्या फॉर्मूला हम लिख सकते हैं। ठीक है, इससे फॉर्मूला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 है तो कोट थीटा का मान क्या होगा। तो सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, तो सेक थीटा का फॉर्मूला होता है सर h/b, h/b हो, h/b। तो सर h का मान कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 13 दिया हुआ है, और b का मान कितना दिया हुआ है 12 दिया हुआ है। तो आप फिर से, तो h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। h का मान 13, 13 का स्क्वायर कर दीजिए तो 169 आएगा, बराबर पी स्क्वायर, p का मान नहीं दिया हुआ छोड़ दीजिए, प्लस बी स्क्वायर, b का मान 12 दिया, 12 का स्क्वायर कीजिएगा 144, 144 आएगा। 144 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 169 माइनस 144 बराबर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा। तो 169 में जाएगा तो 25 बचेगा, बराबर क्या पी स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इस पर क्या चढ़ जाएगा, रूट चढ़ेगा, बराबर p हो जाएगा। तो p का मान क्या निकलेगा हमको, p बराबर निकल जाएगा 5, रूट से बाहर 5, 25 का स्क्वायर होता है तो 5 निकलेगा। क्या बात पूछा, कोट थीटा, तो कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b, तो b करेंगे, b का मान कितना है 12 है, b का मान क्या है यहाँ 12 है, 12 पुट करेंगे, p का मान कितना है, p का मान कितना है 5, तो 12/5, तो 12/5 कहाँ पास है, सी ऑप्शन में, 12/5 कहाँ है, सी ऑप्शन में आंसर दिया हुआ। कितना आसान था। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो 1 + tan स्क्वायर मान आप लोग को मालूम होगा शायद, फॉर्मूला याद है तो आसान है, नहीं याद है तो गड़बड़ है। सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ये सब फॉर्मूला क्वेश्चन। उसके बाद सेक थीटा बराबर होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या होगा 1/cos थीटा, 1/cos थीटा, फॉर्मूला याद है तो फटफट ये सब क्वेश्चन बन जाएगा। एक और चीज बता देते हैं आप लोग को, यहाँ पर देखिए cos थीटा बटा sin थीटा तो कोट थीटा होता है, क्या होता है कोट थीटा होता है, 1/sin थीटा तो कोसेक थीटा होता है, ठीक है, sin थीटा बटा cos थीटा तो tan थीटा होता है।
लीजिए, इससे आप लोग को फॉर्मूला भी याद हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए ये वाला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 3 कोस थीटा बराबर 3 कोस थीटा बराबर होता है 2, क्या होता है 2 होता है। तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2/3, क्योंकि 3 गुना में इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा। तो कोस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/h, b/h होता है। कोस थीटा बराबर b/h। तो b का मान कितना है, 2 दिया हुआ है, h का मान 3 दिया हुआ है। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, h स्क्वायर बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो h का मान कितना दिया हुआ है, 3, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, बराबर p का मान नहीं दिया हुआ है तो p स्क्वायर रह जाएगा। b का मान कितना दिया हुआ है, 2, b का मान कितना दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, 4 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 9 - 4 बराबर क्या हो जाएगा, p स्क्वायर। अब 9 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 5, बराबर क्या p स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे रूट चढ़ जाएगा, तो p का मान कितना आ गया, √5, कितना आ गया, √5 आ गया। अब इसी फॉर्मूला से अगर आप चाहते हैं, इसी फॉर्मूला से, तो ये हो गया, निकल गया। अब निकालिए यहाँ पास, तो होता है 2 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -7। तो आप पुट कर दीजिए, तो 2 सेक स्क्वायर, सेक का मान के, सेक का फॉर्मूला क्या होता है सर, सेक का फॉर्मूला होता है h/b, क्या होता है h/b होता है। सेक का फॉर्मूला क्या होता है h/b। तो h अगर निकालिएगा तो h का मान कितना दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में h का मान सर 3 दिया हुआ है, h का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, इंटू 3 बटा b का दिया हुआ है, तो b का 2, तो 2 हो जाएगा। इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, प्लस इंटू टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, p/b होता है। तो p अगर होगा टेन थीटा का, तो p का मान कितना निकालें, √5, b का मान कितना है, तो 2 है, 2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, -7। तो आप सोल्व कीजिए, तो 2 गुना 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा, प्लस यहाँ भी 2 गुना √5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 होगा, और 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 हो जाएगा। -7 हो जाएगा। आप काट दीजिए, यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ कट जाएगा, ये भी 2 2 को काट देगा, तो बचेगा क्या, 9/2 प्लस 5/2 -7। तो आप बटे का जोड़ कर दीजिए, तो बटे का जोड़ कीजिए, कितना आएगा, 2 2 बटा में 1 कर दीजिए, 1 का एलसीएम 2 आएगा, 2 को 2 से भाग करेंगे 1, यहाँ 9 आएगा, प्लस आएगा, फिर 2 से 2 को भाग करेंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे 5 आ जाएगा, माइनस 1 को 2 से भाग करेंगे तो 2 आएगा, 2 को 7 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 9 5 14, 9 5 14 -14, तो 9 5 14 -14 कितना होगा, 0। 9 5 14, 14 में 14 जाएगा 0, 0/2, तो 0/2 क्या होगा हमारा आंसर, 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो इस पर बनाना है। अगर ये कोई इस टाइप का क्वेश्चन अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में इसको नहीं बनाना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में इसलिए नहीं बनाना, थोड़ा लंबा चला जाता है क्वेश्चन, इसलिए नहीं बनाना। हाँ, सब्जेक्टिव में आए तो फर्स्ट ही बार में बना लेना है, लेकिन ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट अटेम्प्ट में इस क्वेश्चन को ट्राई नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये हम लोग आगे बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कोट थीटा बराबर होगा, ये तो आसान है, कोट थीटा बराबर क्या, कोस थीटा बटा साइन थीटा, सब बताए थे आप लोगों को फॉर्मूला इससे पहले भी। उसके बाद क्या है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा, आसान है, 1 आंसर, फॉर्मूला याद है तो आसानी से बनेगा।
उसके बाद है 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए का मान निकालिए। तो 15 कोट 15 कोट ए बराबर 8 है, तो कोट ए बराबर होगा 8/15, 8/15, ठीक है। तो 8/15, तो आप फॉर्मूला लगाइए। कोट का फॉर्मूला क्या होता है? B/P, B/P होता है। तो B का मान 8 है, P का मान 15, तो H निकालना है। तो H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, तो H स्क्वायर बराबर हो जाएगा, P का मान कितना है? P का मान 15, तो 15 का स्क्वायर 225 प्लस B का मान 8, 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64। तो जोड़िए 5 4 9, 6 2 8 और 2, H स्क्वायर बराबर 289। तो H बराबर क्या हो जाएगा? 17 आ जाएगा। H बराबर क्या आएगा? 17। H स्क्वायर इस पर से रूट चढ़ाएंगे तो 289 रूट चले जाएगा, तो रूट के अंदर 289 आएगा। तो 289 किसका स्क्वायर होता है? 17 का। तो H का मान 17 एक ही बार में याद होना। बार याद है तो इतना करने की जरूरत भी नहीं है। तो 17 आएगा। तो आप किसका मान पूछा? साइन ए। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P/H। तो P का मान कितना निकालें? पहले से दिया हुआ P का मान कितना? 15 बटा H का मान कितना है? 17। तो 15 बटा क्या निकलेगा? 17। 15/17 कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए में, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान होगा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा का मान कैसे निकालेंगे? आप लोग को याद होगा कि tan स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा होता है। फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन आसान। sec माइनस में क्या माइनस में? sec माइनस में। तो आप sec को इधर ले जाइए, तो tan स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब देखिए इसको इधर ले जाएंगे तो +1 का कोई काम नहीं, क्योंकि हमको tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर दिया हुआ है। तो tan स्क्वायर माइनस sec स्क्वायर एक तरफ कर दिए, तो +1 को आप इधर कर दीजिए, तो बराबर +1 है, क्या जाएगा? -1। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा है आप लोगों को, अगर फॉर्मूला याद है तो बिना बनाए आंसर आप एक बार में टिक कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर, तो स्क्वायर अगर चढ़ा हुआ है तो 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। उसके बाद नेक्स्ट है sec स्क्वायर थीटा -1, तो sec स्क्वायर थीटा -1 बराबर क्या होगा? फिर से देखिए हम लिख देते हैं, लेकिन आप लोग को हमारे शायद से याद होना चाहिए। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है sec स्क्वायर थीटा। तो देखिए इस बार 1 को इधर ले गया गया, देख रहे हैं +-1 है ना, तो 1 को ले जाइए, तो बच जाएगा tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1। तो कितना होगा? sec स्क्वायर थीटा -1 का मान tan स्क्वायर थीटा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत फेमस होता है, ये पूछा जाता है और इसका आसान बेहद ही आसान होता है। इसका आंसर 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो ये फॉर्मूला पर है, 9 आप कॉमन निकाल लीजिए, 9 कॉमन निकालिए, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होगा? तो फॉर्मूला अभी तुरंत इससे पहले क्वेश्चन में आप लोग को ये फॉर्मूला हम बताएं। तो sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर के की जगह 1 पुट करेंगे, गुना 9 है, तो 9 एकम 9। अगर मान लीजिए यहाँ tan यहाँ होता और sec कहाँ पास होता? यहाँ पास होता, तब -1 पुट करते हैं, तो आंसर क्या होता हमारा? -9 हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन sec मतलब sec b इंटू कोस b, कोई भी नहीं, उससे क्या मतलब है? sec b इंटू कोस b, आंसर 1। आंसर क्या होगा? 1। लिखा है आप लोग को फॉर्मूला ये सब कि कोस थीटा बराबर होता है 1/sec थीटा। तो sec को उधर ले जाइए, तो कोस थीटा इंटू sec थीटा हो जाएगा, बराबर क्या? 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइन 30 डिग्री बटा कोस 30 डिग्री इंटू कोट 30 डिग्री। आसान तरीका, अगर हमारी बात मानेगा तो हम सबसे आसान तरीका बताएंगे, ठीक है, कि साइन 30 डिग्री
अब स्टूडेंट लोग यहाँ पास क्या गलती करता है कि इसका नंबर पुट करने लगता है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, कोस 30 डिग्री का √3/2, ठीक है, कोट 30 डिग्री का फिर मान पुट करने लगता है √3, तब उसको सोल्व करेगा तब आंसर आएगा। हम क्या करेंगे कोट 30 डिग्री को ही फॉर्मूला याद हमको लिख देंगे कि सर कोट 30 डिग्री को हम कोट थीटा को नहीं लिखते हैं, कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो थीटा की जगह कितना है यहाँ, कितना है 30 डिग्री, तो कोट 30 डिग्री को हम लिख देंगे सर कोस 30 बटा साइन 30। तो आप में कोस 30 कट जाएगा, ऊपर नीचे बीच में गुना, ऊपर नीचे बीच में गुना, कट जाएगा, क्या बचा एक आंसर एक बार में। नहीं तो ऐसे बनाते, एक तरीका और है बनाने का, वो भी लीजिए कि साइन 30 का मान 1/2 होता है, ये पुट करते, कोस 30 का मान कितना पुट कर, कोस 30 का मान हो जाता हमारा √3/2 हो जाता, √3/2 हो जाता, इनटू कोट 30 का मान, तो tan 30 का मान होता है √3, 1/√3, तो यहाँ होगा √3। अब इसको सोल्व कीजिए तो आपको आंसर आ जाएगा, √3 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 1/2 बटा पर बटा 1/2 इंटू 2/1 हो जाता, 2 क्या हो जाता, कट जाता, आंसर क्या आता है एक। इस तरीका से भी आप बना सकते थे, लेकिन ये तरीका से ही बना सकते थे अगर जिसका दिमाग चमकता तो ऐसे देखता सिर्फ आ जाता कि कोट की जगह हम कोस बटा साइन लिख सकते हैं, तो एक बार में आंसर बनाने की जरूरत नहीं पड़ता, एक बार में वो आंसर एक मारता। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इस टाइप का ऑब्जेक्टिव हम ही बता सकते हैं और करा भी सकते हैं, आप लोग याद रखिए। और ऑब्जेक्टिव को देखना बहुत ही ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप का ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा तो बिहार बोर्ड में हम चैलेंज कर देते हैं कि कोई दिक्कत नहीं होगा ऑब्जेक्टिव में आपको। हम उसी तरीका का ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे जो ऑब्जेक्टिव आप लोग को बिहार कहा जाता है, ज़्यादा उधर उधर के ऑब्जेक्टिव नहीं कराएंगे हम। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री, 1 - tan स्क्वायर 45 देते, इसका मान क्या होगा, तो 1 - tan स्क्वायर 45 और 1 - tan स्क्वायर 45, तो कुछ याद आ रहा है, चलिए तो tan 45 का मान यहाँ पुट करना है, 1 - tan 45 का मान कितना होता है 1, स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर बटा 1 फिर यहाँ पास क्या पुट करना है, 1 - tan 45 का मान 1 होता है, तो 1 का क्या स्क्वायर, यहाँ तो क्या आ जाएगा मामला 0 आ जाएगा, क्योंकि 1 - 0 जाएगा 0, 1 - 0 जाएगा 0। तो अब इसमें से बताना है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 0 आंसर तो आया है, लेकिन आपको इसमें से बताना है कि 0 किसके बराबर है। साइन 90 का मान 1 नहीं होगा, साइन 0 डिग्री का मान 1 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए आगे बात करते हैं।